अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम विषय हिंदी। हिंदी विषय में आज हम भाषा सज्जता विशेषण किसे कहते हैं पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप सभी कक्षा 6 से विशेषण के बारे में पढ़ चुके हो। विशेषण किसे कहते हैं आप सभी को पता ही होगा, फिर भी हम एक बार और विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विशेषण का सामान्य अर्थ है विशेषता वाचक शब्द। विशेषतावाचक शब्द संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई ना कोई विशेषता होती है। जैसे कोई मनुष्य अच्छा या बुरा, काला या गोरा, ऊंचा या ठिठना, पढ़ा लिखा या अनपढ़ होता है। कोई भी मनुष्य एक समान नहीं होता। किसी भी मनुष्य में अगर हम देखेंगे तो कोई व्यक्ति अच्छा होगा तो कोई बुरा होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई ठिठना होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा तो कोई अनपढ़ भी होगा। कोई वस्तु सस्ती या महंगी, सादी या रंग बिरंगी, गोल, चौकोर या लंबी होती है। वस्तु की भी अपनी विशेषता होती है कि वह सस्ती है या महंगी, सादी है या रंग बिरंगी। कोई गोल होगी, चौकोर होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी। कोई स्थान ऊंचा या नीचा, सुंदर या असुंदर, साफ सुथरा या गंदा होता है। अगर कोई स्थान की हम बात करें तो वह ऊंचा होगा, नीचा होगा, सुंदर होगा, असुंदर होगा, साफ होगा, साफ सुथरा होगा या गंदा होगा। इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा में एक ना एक विशेषता अवश्य होती है। विशेषण की परिभाषा अगर देखें तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण आदि बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा यानी नाम, किसी भी वस्तु, पदार्थ, गांव, शहर, व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के बदले जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वह देखिए कौन आ रहा है, अथवा हम सभी आज अहमदाबाद के लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर नाम का प्रयोग नहीं करते। तो नाम के बदले हम वह, वे, आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। यह भी आप कक्षा 7वीं में पढ़कर आए होंगे। संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम यानी नाम के बदले हम जो भी शब्द प्रयुक्त करते हैं या बोलते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रकार, सबसे पहला प्रकार अगर हम देखें तो वह है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो यानी पता चले कि हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे अच्छा, मोहन अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हुआ? मोहन की विशेषता बताता है। तो अगर आपको पूछा जाए मोहन अच्छा लड़का है, विशेषण शब्द पता लगाकर लिखिए तो इसका उत्तर आएगा अच्छा। बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन आदि।
यह सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष बताते हैं। दूसरा प्रकार अगर हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी माप, तोल। अगर हम बाज़ार में जाएंगे तो किसी भी चीज़ को खरीदेंगे तो कोई भी सौदागर होगा हमें माप तोल करके ही वह वस्तु देगा। हमें आटा लेना होगा, चीनी लेनी होगी तो हमें वह माप तोल करके ही देगा। परिमाण यानी माप या तोल। जिस विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तोल का बोध हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। 10 क्विंटल 3 किलो 1.5 मीटर। अगर हम बाज़ार जाएंगे और हम पंसारी से कहेंगे मुझे 3 किलो आटा दीजिए, अथवा मीना ने 3 किलो आटा खरीदा, तो यह परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मीना ने 3 किलो ही आटा खरीदा। अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर। यह सभी शब्द अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है मुझे थोड़ा पानी पीना है। थोड़ा कोई निश्चित माप नहीं है, थोड़ा यानी कोई माप हमें पता नहीं चलता। ज़्यादा, मोहन ने आज ज़्यादा खाना खाया। ज़्यादा यानी कितना खाना खाया वह हमें पता नहीं चल पा रहा। इसलिए ऐसे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तीसरा प्रकार अगर हम देखें संख्यावाचक। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जो वाक्य में संख्या का बोध हो तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। 2, 3, ढाई, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तीनों, चारों, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक। 2 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 संख्या है और वह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि हमें साफ साफ पता चलता है कि 2 लड़के ही मैदान में खेल रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक कई, कुछ, काफ़ी, बहुत। कई लड़के मैदान में खेल रहे हैं। कई लड़के यानी 1, 2, 5, 6, 7 हमें पता नहीं चलता कि कितने लड़के हैं, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। नंबर 4 सार्वनामिक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी आदि। यह विद्यालय बहुत ही सुंदर है। यह सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले यानी विद्यालय संज्ञा है, विद्यालय के पहले जो शब्द आ गया यह, जो नाम के बदले प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह बालक बहुत ही सुंदर है। वह खिलाड़ी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करता है। वह खिलाड़ी। नाम के बदले हम जो शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपको विशेषण की परिभाषा,
विशेषण के प्रकार अपनी कॉपी में लिखना है, पढ़ना है, समझना है। और यहाँ पर मैंने निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनाई है। विशेषण आपको पता लगाना है और सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।